जो 6 months कोमा इज वेरी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वो होता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस दुनिया से। आप अपना I was in my A levels, I was at the top of my life. मैंने ऐसा क्या कर दिया बुरा? ठीक है, फुटबॉल फैनेटिक इन दैट टाइम में फुटबॉल में बहुत करता था एंड एवरीथिंग, एंड आई एक्सपेक्टेड, मतलब मैं ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था ना कि मैं चलूं ही ना एंड एवरीथिंग। फिर एक आवाज आई उठ, आई वाज, फिर मैं नहीं उठा, फिर आवाज आई उठ के मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू आर इन कोमा ना देयर अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप पीपल। आई एम श्योर आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ। और अब आप लोग 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे। वो इसलिए कहा गया कि अगर कोई ड्रॉपलेट ऑफ कोर्स से कुछ छींकता है, कुछ होता है, तो आप कैरी ना कर लें। हम लोग जो है बहुत ज्यादा माशाल्लाह, मैं अपने शो अपलोड कर रही हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, स्माइल विद सारा को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल का आइकन उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने का फायदा आपको ये है कि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी आप जल्दी से उसको देख सकते हैं। और बहुत जबरदस्त गेस्ट, जैसे कि आपने चिल्ड्रंस डे पे ये हमारे गेस्ट देखे थे, शमशेर मलिक। इतनी आपको मैं बताऊं रिक्वेस्ट, इतनी मेल्स आई हैं मुझे कि शमशेर को वापस लाएं, शमशेर को वापस लाएं। तो मुझे वापस लाना पड़ा इसको, क्योंकि वो सारे इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, डेफिनेटली हम भी। और वो ये जानना चाह रहे हैं। शमशेर की एक रिकैप दूं आपको, तो शमशेर बिल्कुल एक हेल्दी स्टूडेंट था, स्ट्रेट ए स्टूडेंट था, स्पोर्ट्स खेलता था, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली बीमार हुआ। और इतना बीमार हुआ, बल्कि कुछ मिस हैंडल भी हॉस्पिटल में मैं कहूँगी हुआ, कि जिसके बाद कॉमे में ये रहा। लेकिन इनकी मदर की स्ट्रेंथ थी और मेहनत थी और लोगों की दुआएं थी, जिनकी वजह से 6 months के कॉमे में रहने के पीरियड के बाद he came back around 3 years back, शमशेर। एंड उसके बाद अब माशाल्लाह he is leading माशाल्लाह नॉर्मल लाइफ, और बहुत सारी दुआएं हैं इसी तरह रहें। और माशाल्लाह हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमशेर। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या राज है? बस वो कहते हैं ना, माँ की दुआएं और अल्लाह ताला की भी और जिम के चक्कर, जिम के चक्कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दैट्स गुड, आप अपना ख्याल रख रहे हो। तो शमशेर, हाउ डू यू फील राइट नाउ? इतना प्यार मिला आपको लोगों से वीडियो के बाद भी और पहले भी? देखिए, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट कि आफ्टर द फर्स्ट वीडियो आई वाज नॉट, मैं सच में बोलता हूँ, मैं आई डिड नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टू थिंक एंड मतलब याद रखें कि शमशेर मलिक भी कोई था। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। बट आफ्टर सीइंग द लव एंड सपोर्ट, आई एम ब्लेस्ड एंड आई जस्ट से अल्लाह ताला का, मतलब व्हाट ही हैज ब्लेस्ड मी विद, एंड क्या लोगों की प्रेयर्स हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और शमशेर, जो क्वेश्चन लोगों ने आपसे पूछा, जो वो जानना चाहते थे कि जो 6 months कोमा इज वेरी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वो होता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन क्या वो सारा पीरियड था, उसमें क्या आपकी फीलिंग्स थी, क्या वो आप अपना शेयर करें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, when you're in coma ना, there is completely blackness, darkness होती है आपकी। आपको glimpse, आपको voices आ रही होती हैं। When you get voices, आपको आवाजें आ रही होती हैं। सारी आवाजें नहीं, मतलब सारी आवाजें आपको आ रही होती हैं, बट आपको मोस्टली आवाजें आ रही होती हैं, कुछ ना कुछ। एट सम टाइम्स आपको आवाजें आ रही होती हैं, ठीक है। इन दिस पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको एज इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको दरवाजों का बताया था, ठीक है। बिल्कुल आपको मैंने बताया था कि जब मैं उठ रहा था मेरे साथ ये हुआ था। देखिए, द पेन दैट आई वाज इन इज नॉट एक्सप्लेन्ड, ठीक है। ऑफ कोर्स आई हैड माय ब्रेन सर्जरी, माय किडनीज फेल्ड एंड एवरीथिंग, एंड बट आपको ना इन कोमा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हाउ अ कोमा पेशेंट इज। मतलब इट्स कंप्लीटली डेड। आप बोले ना, मुझे आप हाथ लगाएं, मारे, आई कुड नॉट फील एनीथिंग, ठीक है। इट वाज लाइक अ बॉडी जिसके अंदर बस सांस ले रही है, ठीक है, एंड बस इट्स लाइक अ लिविंग बॉडी ओवर देयर, सिर्फ सांस लेने वाली है। दूसरी बात ये है कि आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने वोक अप ऑफ कोमा ना, जब मैं कोमा से उठा था, आई कुड नॉट क्या कहते हैं, वॉक फॉर सम टाइम।
तो ऑफ कोर्स सेंसेशंस लेग्स में नहीं थी एंड एवरीथिंग। 6 months तक मेरे सेंसेशन लेग्स में आते। वो आपको ब्लड सर्कुलेशन का अगर पता हो तो ब्लड सर्कुलेशन मेरी लेग्स के नीचे नहीं जाती थी। मेरा मसल गेन एंड मतलब सारे मसल्स एंड सारा फैट जो था ना सारा पेट के ऊपर आ रहा था, मतलब नॉट beneath the legs, ठीक है, beneath the stomach, and due to some reason I could not walk. I was in the wheelchair for quite some time. मेरी पेज पे भी काफी ज्यादा पिक्चर्स हैं मेरी व्हीलचेयर पे। तो मैं आपको ये बड़ी मजे की बात बताऊं, आप भी बोलेंगी सही फिल्मी सीन हो रहा है भाई के साथ, पूरा फिल्मी सीन हो रहा है। और मैं आपको बात आता हूँ, मैं ना वॉक नहीं कर सकता था। मेनी पीपल दैट आर फॉलोइंग अ पेज नोज दिस थिंग दैट आई वाज ऑन द व्हीलचेयर एंड एवरीथिंग। तो मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि इसके ओके फैट जब आ गया, जब इसकी ऊपर वाली बॉडी सारी हिल रही है तो नीचे वाली बॉडी क्यों नहीं हिल रही, लेग्स क्यों नहीं हिल रहे, क्या मसला है इसमें। कोई टेस्ट किए, टेस्ट वर नॉर्मल एंड एवरीथिंग, सब कुछ किया, दे वर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। कहते मे बी वोंट वॉक। जो सबसे बड़ा सदमा था, सबसे बड़ा सदमा, मतलब मैं कहता हूँ वो कोमा से वापस उठना, ब्रेन हैमरेज होना, एवरीथिंग, मैं कहता हूँ कुछ भी होना, दैट वॉकिंग पार्ट ना सबसे बड़ा मेरे पर एक था कि यार मे बी विल नेवर वॉक, बिकॉज आई वाज अ वेरी फुटबॉल फैनेटिक इन दैट टाइम। मैं फुटबॉल पे बहुत करता था एंड एवरीथिंग, एंड आई एक्सपेक्टेड, मतलब मैं ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था ना कि मैं चलूं ही ना। जब मैं अच्छा उस रात को पता नहीं मामा की तरफ कोई खाला, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट, इट्स बीन 3 years मुझे हो गया इस बात को, पता नहीं कौन आया था, खाला आई थी या कजन्स आए थे मतलब मामा की साइड से। तो दे आस्क्ड कि शमशेर कैसा है, तो मामा जस्ट सेड कि ही वोंट वॉक, ही माइट नॉट वॉक अगेन। तो जब मामा ने ये बोला तो आई ओवरहर्ड इट, बिकॉज कमरा बिल्कुल लाउंज के साथ था। आप सोचे, मैं एक तो मैं बेड से उठ नहीं सकता था। माय ब्रदर ना, आपको बताता हूँ, मेरा जो भाई है ना, माय ब्रदर वाज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, ही वाज लाइक 13-14 years old, 14-15 करने आप। एंड जो उसने स्पोर्ट दिखाया मुझे, मैं कहता हूँ जी कि इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। ही टुक केयर ऑफ मी एट दैट टाइम सो मच सो मच सो मच दैट आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ब्रदर लाइक हिम। आप सोचे फ्रॉम नलाना, मतलब टू शावर, फ्रॉम द शावर टू गिविंग मी फूड टू गिविंग मी मेडिसिन, उसने सब कुछ किया है उस छोटे बच्चे ने। और ये मतलब मैं आदम से एक्सपेक्ट कभी नहीं ये कर सकता। आदम वाज ऑलवेज दैट काइंड ऑफ ब्रदर, थोड़ा शाय सा है वो है, ही वाज ऑलवेज द ब्रदर, वो कहता है शमशेर भाई शमशेर भाई शमशेर भाई, ये हो गया। और टू मेक हिम ग्रो, ऐसे वो भरा है हॉस्पिटल में। आप देखें जब पिक्चर बिल्कुल छोटा सा था, और हॉस्पिटल में अल्लाह ताला ने उसको वो जान दी है टू टेक केयर ऑफ हिज ब्रदर, उसको एकदम भरा है। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मैं यहाँ लेटा हुआ तो माँ की आवाज आई मुझे कि मे बी वोंट वॉक, पता नहीं क्या बोला था ऐसे करके कुछ। मैं बिल्कुल शैटर्ड हो गया, ठीक है। आपने मेरी, अगर आप देखें पुरानी पिक्चर्स में इन माय फेसबुक पेज, माय लेग्स वर लाइक अ स्टिक, ये बिल्कुल सच है। माय लेग्स वर लाइक स्टिक एंड माय ऊपर बॉडी वाले में फैट एंड एवरीथिंग जो भी था, तो मैं टूट गया। मैं, आप सोचे, मैंने रात को सूरह यासीन सुनी, मैंने सूरह यासीन सुनी। अच्छा, मेरे से ना सोया नहीं जाता सूरह यासीन के बगैर, सुनते हुए ना, मैं सूरह यासीन सुनता हूँ। अभी तो मैं ये नहीं कहता मैं हर दिन सुनता हूँ, बट एट दैट टाइम ना मेरे से सूरह यासीन सुन के मैं सोता था, वरना मेरे से सोया नहीं जाता था, ठीक है। अभी भी मैं जब भी आई एम डिप्रेस्ड एंड एवरीथिंग, मैं सूरह यासीन पढ़ता हूँ माशाल्लाह से, एंड मैं सुनता हूँ उसको। तो मैं सूरह यासीन पढ़ के सो गया। तो मैंने बस अल्लाह ताला से बोला, अल्लाह ताला या तो आप मुझे आपका बहुत शुक्र अदा है कि आपने जान दी है, सब कुछ, बट अल्लाह ताला आई डोंट वांट टू लिव अ डिसेबल्ड लाइफ, कि डिसेबल्ड लाइफ की भी ना एक अलग मजबूरी होती है। आप या कल रात सुबह उठा दे, या तो मुझे मतलब ऊपर अपने पास बुला लें, या तो सुबह टांगों में जान दिलवा दें। एंड मैं, अम्मी मेरे साथ सो रही थी, बिकॉज उस रात को मैं काफ़ी डिप्रेस्ड था, रो रहा था। ऑफ कोर्स मामा अंदर आई तो आई वाज क्राइंग एंड एवरीथिंग, मामा पे साथ सो गई मेरी। तो आप सोचिए, मैं ऐसे करके ना मैं ऐसे लेटा होता था, आई वुड बी लाइक दिस, एक प्लस बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी मेरी, तो मैं ऐसे करके लेटा होता था, एंड आई कुड नॉट मूव अ लॉट बिकॉज आई वाज ऑन द व्हीलचेयर, मुझे उठा के रखते थे एंड एवरीथिंग। तो मैं ऐसे करके मैं लेटा हुआ था, और मैं, आप तकरीबन मगरिब का नहीं, सॉरी मगरिब में कह रहा हूँ, सॉरी फजर का वक्त था, एंड मैं करीबन उससे आधे घंटा हो गया होगा अजान को। मैं ऐसे उठा, मुझे आवाज़ आई उठ,
आपको ये बिल्कुल फिल्मी लग रहा होगा, बिल्कुल फिल्मी लग रहा होगा, बट एक आवाज आई उठ। मैं सो रहा था, ऑफ कोर्स आई वाज ड्रीमिंग एंड एवरीथिंग, फिर एक आवाज आई उठ। आई वाज, फिर मैं नहीं उठा, फिर आवाज आई उठ। आई स्टूड अप शेकिंग, मैं खड़ा हुआ, ऐसे मैं खड़ा हुआ, ऐसे मैं, बिकॉज मैं बैठ तो सकता था, बैठना तो कोई मसला नहीं था। मैं बैठा, मैं माय बेड वाज इन लो बेड्स, नहीं होते लो बेड्स होते हैं, हाई बेड्स नहीं, लो बेड्स होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उठाना होता था। मैं ऐसे करके उठा, ऐसे करके मेरी टांगे ऐसे हिली एंड आई वोक, आई स्टूड अप। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे आई वेंट टू द हॉस्पिटल, माय ब्लड सर्कुलेशन वाज कमिंग डाउन। आप सोचिए ये मुआवजा ऐसा था कि मैं कहता हूँ ना कि एक तो मुआवजा है ये, कुछ मुआवजा नहीं है, सबसे बड़ा मुआवजा है कि वो खुदा बहुत, मतलब मैं आपको दिल से नहीं बता सकता, वो खुशी मैं दे नहीं सकता आपको। मैंने जिंदगी में ना सारा मैम, I'll call you बाजी if you don't mind. सारा बाजी, मर्जी को, मैंने मर्जी को। सारा बाजी, मैंने ना जिंदगी में ना बहुत कुछ खोया है, मैंने बहुत कुछ खोया है। मैं आपसे भाई की तरह बात करूं कि मैं हर दिन मैं सोचता हूँ कि यार मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने कुछ गलत किया था, मैंने किसी का दिल दुखाया था। मैं तो यार मैं तो उन लोगों के लिए भी खड़ा होता था, मेरे किसी स्कूल वालों से पूछे, मैं तो जूनियर्स के लिए भी खड़ा होता था जब रैगिंग होती थी कि यार नहीं करना। आई वॉज इन माई ए लेवल्स, आई वॉज एट द टॉप ऑफ माई लाइफ। मैंने ऐसा क्या कर दिया बुरा, ठीक है। मैं अपने आप को देख के, कभी अपने आप की शक्ल में देख के देखता हूँ ना, बिकॉज व्हेन आई टेक ऑफ माई शर्ट और मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ अपने आप में, एक दफा देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार शमशेर, look at yourself and look at what have you done something wrong with yourself, have you done something wrong with your life? अपनी शक्ल देखो। मैं समझ नहीं आती मुझे, बट फिर मैं कहता हूँ यार अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा है, कितना शुक्र अदा है। शमशेर, तुझे पूरी दुनिया की नहीं तो जानती है, आधी तो जानती है। उन लोगों ने तेरी दुआ की, उन लोगों ने दुआ की जिनको तू जानता ही नहीं था यार। दोज आंटीज, दोज अंकल, दोज पीपल, दोज चिल्ड्रंस, एनीवन ऑफ देम इन अडॉर्ड। मैं जब हॉस्पिटल में था ना, तो एक दफा ना एक बंदा आया, मतलब वेरी अनप्रिविलेज्ड पर्सन, मतलब फकीर टाइप सा था बंदा था। ही केम एंड ही गेव, मतलब ये मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारे साथ ये भी हुआ, ये तुम तुम्हारी खुद किस्मत की देखो। ही केम एंड ही गेव 40 रुपीज, 40 रुपीज नहीं होते, 40 रुपीज, मतलब उसने क्या ना पहना हुआ था, मतलब फटे शलवार कमीज पहनी, उसने 40 रुपया दिया, कहता है ये मेरी तरफ से। मतलब इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, बट आप देख रही हैं इमोशन। हमने बच्चे के लिए दुआ की, हमने सुना था इसके बारे में, इसकी तस्वीर देखी थी बाहर। मतलब मैं कहता हूँ यार देखिए, मैं बहुत बड़ी चीज नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं बोला बहुत बड़ी चीज। यू आर द चोजन वन। अल्लाह ताला ना अपने बहुत प्यारे लोगों को चूज कर लेते हैं और फिर उनको, मैं आपको बताता हूँ देखें, मेरे से बहुत बेहतर लोग भी होंगे, मैं ये कहता हूँ, जरूर कहता हूँ। मैं अपने आप को कोई बड़ी चीज मानता ही नहीं। देखें, आई विल बी ऑनेस्ट यू, मैं व्हाई शुड आई से यार मैं कोई चीज हूँ। मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। आप मेरे पे छुरी मारे खून निकलेगा, अपना आपको मारे खून निकलेगा। बस बात ये है कि देखें, मैं अभी भी कहता हूँ मैं 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, मुझे पढ़नी चाहिए, बट मैं दिन में 3 तो पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला को याद तो करता हूँ। देखिए कोशिश होती है ना, कोशिश, मैं एक चीज मानता हूँ कि यार कोशिश करो, अपने इंसान को मदद करो, आपको मिलेगा। मुझे जिंदगी में ना सारा मैम बहुत, आई लिव्ड अ वेरी अप एंड डाउन लाइफ, ठीक है। मेरे मामा बाबा वर लाइक द बिगेस्ट सपोर्ट, लाइक दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी, ठीक है। माय ब्रदर वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड सबसे बड़ी बात है कि ऐसी चीजों में ना आपको पता नहीं होता क्या होता है, दिस इज लाइफ, पता नहीं होता व्हेन लाइफ चेंजेस, कब एकदम पलटी हो जाए। बस आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, मैं कहता हूँ उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। एंड कभी आप ना देखें, डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। मैं आपको एक बात बताता हूँ, डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम द वर्ल्ड। मेरे लिए 1000 बंदे दुआ करने वाले जरूर थे मैम,
बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे माँ बाप ही मेरे साथ होते थे रात को जब मैं होते थे हॉस्पिटल में, और वो भाई ही होता था जो कहता था शमो भाई उठे ना फुटबॉल खेलते हैं, शमो भाई उठे, दे कॉल मी शमो, एवरीबॉडी कॉल्स मी शमो, I know. निकनेम है। तो लाइक शमो भाई उठे ना, शमो भाई देखें वो आपके दोस्त आए, शमो भाई आए। वो मेरे कुछ दोस्त होते थे, जैसे एक होता था, आई रिमेम्बर ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन होता था, बीज बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई मेट देम। सजाद होता था, एक होता था, एंड एवरीबॉडी दे यूज्ड टू कम एंड एवरीबॉडी, सजाद नबरूज ये लोग आते थे। ये दूसरे से कहते आज शमो फुटबॉल खेलते हैं, वो शमो वो चेक कर बच्ची जा रही है, मतलब मैं हम लोग कमेंट मतलब तो आपको मोटिवेट कर रहे थे। मोटिवेट कर रहे होते थे। मतलब आपको ना जिंदगी में ना, मैंने आपको बताया ना, यू डोंट चूज योर फ्रेंड फैमिली बट यू चूज योर फ्रेंड्स। हाँ। आप किसी का ना दिल ना दुखाएं। वर्ल्ड मैं मेरा जी जी, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है वर्ल्ड में? मैं देखें आई डोंट बिलीव इन बेस्ट फ्रेंड्स। मैं कभी एक बात मानता हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है सबके बेस्ट फ्रेंड। मेरे देखें अल्लाह ताला इज नॉट आवर फ्रेंड। अल्लाह ताला हमारे फ्रेंड जरूर है, बट अल्लाह ताला इज आवर, मतलब आप समझे, ही इज लाइक आवर मदर फादर। एक फ्रेंड का दर्जा कुछ और होता है। मैं रोता हूँ, हाँ, मैं अपने खुदा के साथ रोते हुए भी बात कर सकता हूँ, हंसते हुए भी बात करते सकता हूँ। मैं रात को अगर कभी ऐसा हो ना कि आई एम फीलिंग लोनली, आपको पता है कोरोना में हम लोग मिलते नहीं लोगों से, तो मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ बंदा है, तो मैं रात को ऐसी खुदाई से बात कर रहा था। आजकल तो मैंने एक नया चीज शुरू की हुई है, अपनी दीवारों का नाम ना बंदों के नाम रखे हुए हैं। मेरी एक दीवार का नाम हमजा है, एक का नाम उस्मान है, एक का नाम आयशा है, एक का नाम उमर है, दीवार मेरा भी रख लो। एक का नाम सारा है। आजकल आयशा हमसे नाराज है, उसने मुंह मोड़ लिया, वो बात ही नहीं कर रही। ऐसी दीवारों पे से बोलते रहते हम लोग। कोरोना में तो ये हाल है हमारा। बट सारी बातों को छोड़ के ना, सारी बातों को छोड़ के ये वक्त ना हमारे लिए बहुत, इसके अंदर ना आप देखें बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। इसके अंदर आपने अपने आप को ग्रूम करना है कि आपको एक काइंड ऑफ ये आखिरत की निशानी काइंड ऑफ कह ले कि आपने अपना ग्रूम करना है कि आप बी रेडी, क्योंकि उस दिन माँ बाप भी आपके साथ नहीं होंगे। माँ बाप भी बोलेंगे यार बेटा सॉरी, आज हर कोई अपना अपना। ये बात सच है। मैं ये नहीं कहता कि यार मैं दीन पे फुल, मैं 5 वक्त नमाजी मुसलमान हूँ। मैं कहता हूँ दीन और इस दुनिया को ना साथ लेके चलना होता है, ठीक है। यू सम पीपल, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा फुल मौलवी होना बुरी बात है, ऐसे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, पर जो मैं मानता हूँ अगर मैं इस मुल्क और इस दीन को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट डिसोबेइंग माय गॉड एंड आई एम नॉट डिसोबेइंग दिस वर्ल्ड। आपको होश आ गई फिर, मतलब आपने कहा आपको आवाजें आती थी बस उस टाइम, वो आपका एक ताल्लुक जो आपको कभी कभी आवाजें आती थी, आपको फीलिंग नहीं हो रही थी। ऑफ कोर्स पेन, अल्लाह करे आपको जिंदगी में कभी ना उस टाइम पेन फील नहीं होती, आवाजें आती थी आपको। फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह होश में आए, फिर आपके भाई ने आप पे मेहनत की और आज आप माशाल्लाह मेरे सामने हैं। और रियली बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत। मेरा ख्याल है हम लोग ना इस दुनिया में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो जो ज़ात ऊपर बैठी है वो हमें कैसे कंट्रोल कर रही है और हमारे लिए ऑलवेज देयर है, अभी भी। वाकई ये बात आपने जो कही ना कि आप अल्लाह से बात करते हैं, मेरे साथ भी होता है। जब मैं बिल्कुल एंड हो जाता है ना, बस फिर मैं कहती हूँ, मैं जाए नमाज पे बैठ के अल्लाह से कहती हूँ मैं बहुत कमजोर हूँ और आपके पास आप हैं, कुछ कर दे। आप पता है, मैं आपको बताता हूँ ना, एक बड़ी मजे की बात है। मैं आपको बताता हूँ, जब भी मेरे साथ ऐसे होते हैं ना, मैं बहुत डिप्रेस होता हूँ। जब मुझे लगता है कि कोई वे आउट नहीं है, मैं गिर रहा हूँ, मैं ये हो रहा है, मैं कुछ और मेरे पास और कोई वे आउट नहीं है, आई प्रे। और एट द एंड ऑफ द मोमेंट इतनी सी टाइम मेरा रख दी होगी, ब्रेकिंग मोमेंट पे कुछ हो जाता है, कोई रास्ता निकल जाता है, हमेशा रास्ता निकल जाता है, हमेशा रास्ता निकल जाता है। मैं आपको बताऊं, आपका जो बिलीव है ना, वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। फेथ, बिलीव, बिल्कुल। फेथ और बिलीव आपकी अम्मी का, आपका आज आपको यहाँ रखे और आपके लिए अगेन बहुत सारी दुआएं। आपको हम थैंक यू सो मच। बहुत ही मजा आता है आपसे बात करके। और रियली मेरी तो मुझसे बीच में तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन आपकी स्टोरी से बहुत से लोग सीखेंगे और सबसे बढ़कर आज अपने अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जो सुन रहे हैं
सबसे बढ़कर अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने मैं आप हमें लोगों पे सिर्फ एक लास्ट वर्ड कहूंगा कि आप लोग के पास ज्यादा ना हो, गाड़ी बड़ी ना हो, घर भरा ना हो, मुलाजम ज्यादा ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. दीज आर वेरी टेम्परेरी स्टफ. You have very temporary stuff. You have a bite, even a bite to eat. उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लो और खा लो. अपने से कभी ऊपर वाले को ना देखो. My father used to say this कि अपने से ऊपर वाले को कभी ना देखो, अपने से नीचे वाले को देखो. नीचे वाले को And be देखो thankful to God. और अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखें. इसका भी बहुत अजर अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल. all praises are for Allah. बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो. Thank you so much. I'm blessed Once माशाल्लाह. again, बहुत शुक्रिया आपका. अल्लाह पाक आपको Thank बहुत you so लंबी much. जिंदगी दे, सेहत के साथ, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते नेक्स्ट इंटरव्यू आपके साथ हम इंशाल्लाह. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. Okay, टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम.